भारतीय फ़ौज में मौजूद फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौज को छोड़ना शुरू कर दिया। 20,000 फ़ौजियों के भारतीय फ़ौज को छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये खबरें सामने आ रही हैं कि 20,000 भारतीय फ़ौजी हैं, जो भारतीय फ़ौज को छोड़ गए हैं। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तादाद ही कम है जो बताई जा रही है, क्योंकि मुसलमान एक मार्शल रेस से तल्लुक़ रखते हैं। यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, यही जंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ पर उनका एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार रहा, फ़ौज में अहम मुकाम रहा। और देख लें कि उसके बाद जब 1947 में ये मुल्क जो है वो दो लख्त हुआ, पाकिस्तान ने अलहदा आज़ादी हुई और भारत की अलहदा से, तो वहाँ पर भारतीय मुसलमान जो बच गए थे उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया भारतीय फ़ौज के अंदर और अपने मुल्क के लिए उन्होंने जानें भी दी। लेकिन हुआ ये है कि बीजेपी की जो मुस्लिम कुछ दुश्मनी है, उसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगाएं आदिल भाई कि एक द क्विंट है, अदारा भी है और उनका एक मैगज़ीन भी है। उन्होंने एक सर्वे किया था कि आम इंतखाबात में नफ़रत अंगेज़ तकरीरें कितनी हुई। तो आपको वो फ़िगर अगर बताया जाए तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि टोटल 374 नफ़रत अंगेज़ तकरीरें थीं, जिनमें से 354 सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। बहुत खौफनाक सूरत है। यानी चंद तकरीरें थी जो बाकी किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होंगी, किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ होंगी, जिनको नफ़रत अंगेज़ कहा जाता है, जिसमें लोगों को उभारा जाता है कि इस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ आप बात करें। अब आ जाएँ, ऑपरेशन सिंदूर होता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है उनकी तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी, आपको भी याद है, हमें भी याद है, वो बेचारी आई और उन्होंने आकर भारतीय फ़ौज का मौका पेश किया, क्योंकि किसी हिंदू में ये जुर्रत नहीं थी कि वो आकर भारतीय फ़ौज का मौका भी पेश करते। कर्नल सोफिया कुरैशी आई, उन्होंने मौका पेश किया, तो उसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने उनके ख़िलाफ़ एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की बहन जो है वो फ़ौज में अहम मुकाम रखती है, तो हमारी फ़ौज ने कहाँ से। अब अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी तौहीन थी मुसलमानों की और ख़ासकर मुसलमान अफवाज की और एक ख़तून की, जिसको दुश्मन की बहन करार देकर मध्य प्रदेश का, अगर मैं भूल नहीं रहा तो उसका नाम मेरा ख़्याल है था कुंवर वजीर शाह, ये जिसने ये बयान दिया था। और उसके बाद से अब एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। बहुत सारे जो हैं अकाउंट्स उसको बार बार लगा भी रहे हैं, जिसमें जनरल वेंदर जो हैं द्विवेदी, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि 20,000 के करीब रेजिग्नेशंस उनके पास आ चुके हैं, जो कि मुसलमान फ़ौजियों के हैं, क्योंकि उनको नफ़रत का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने ये इसलिए कहा कि ये तादाद ज़्यादा होगी क्योंकि वो मई से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें 20,000 हैं। तो मैंने तादाद इसलिए ज़्यादा कही कि जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं रिपोर्ट कर रही हैं, वो इसको एक बड़ी तादाद करार दे रही हैं कि भारतीय फ़ौज में ना सिर्फ मुसलमान जो हैं इस्तीफ़ा दे रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, बल्कि आइंदा भर्ती होने का भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये अखंड भारत के लिए, जिसका ये भारत बाकी बचा कुचा है, जिसका शायद बीजेपी और मोदी ने रहने कुछ नहीं देना और भारत के अखंड होने को भारत की तबाही की तरफ लेके जाना है, उसके लिए ये बड़ी अलार्मिंग है। आपको पता है कि वहाँ मुसलमान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुसलमान क्योंकि एक मार्शल रेस है, फ़ौज में उनका होना और ख़ासकर वो मुसलमान जो कि सदियों से इस शोबे से वाबस्ता रहे हैं, वो भी अब फ़ौज से, भारतीय सेना से एक तरफ होते चले जा रहे हैं। ये एक नुकसान है भारत का। इस पर जब ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर इस तरह की खबरें आना शुरू हुई, वो वीडियो बार बार लोड की जाती रही, उसके बाद इनको होश आया और उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये जो है ये तो फेक है। फिर अभी तक कोई इसका फेक होने का या असली होने का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि वहाँ से मुसलमान फ़ौजी जो हैं उनके रिज़ाइन और उनके इस्तीफ़े आ रहे हैं। ये जनरल का बयान जो है क्या AI से तैयार करता है, नहीं है, इसको करें ना रिपोर्ट वो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर भारतीय इसको फेक करार दे रहे हैं, जैली करार देते हैं, तो इसको रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करके बताएं कि जनाब ये फ़ेक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ वाकई ही मुसलमान जो हैं उनको नफ़रत का निशाना बनाया जा रहा है। आए रोज़ आप देखते हैं कि मुसलमानों के मुख्तलिफ़ इलाकों में हिंदू दहशतगर्द जो हैं या हिंदू जो इंतहा पसंद हैं वो हमले करते हैं। नहीं, आप इंतहा पसंद ना कहें, आप दहशतगर्दी कहें। मेरा ख्याल है दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है और इंतहा पसंदी, चले एक लफ्ज़ मुस्तमल है, लेकिन उसको भी अगर आप कहते हैं तो इसको हज़्फ़ कर देते हैं। दहशतगर्दी है, बिल्कुल कि ये दहशतगर्दी है कि वहाँ के रहने वाले मुसलमानों को जो है मज़हब की बुनियाद पर
उनके उनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की जा रही हैं। मैंने आपको वो तादाद बताई जो कि आम इंतख़ाबात में क्विंट नामी अदारे ने जारी की थी, और उन्होंने बताया था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहाँ पर हिंदुओं को उभारा जा रहा है और उसकी बुनियाद पर वोट लिया जा रहा है। लेकिन ये नफ़रत जब आप एक दफ़ा इसका बीज बोते हैं तो ये पौधा जब तनावर दरख्त बनता है तो ये असल में आपकी जड़ें खोखली कर रहा होता है। तो वही हुआ कि अब देख लें कि वहाँ पर जो फ़ौज है उसके मतलब ये बयानात आते रहे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलमान फ़ौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया, वो इसकी तरदीद भी आ गई। लेकिन ये एक तरह का माइंडसेट जो है वो सामने आ रहा है, वो इस तरह से कि मुसलमान फ़ौजी जो है वो छोड़ रहे हैं फ़ौज को, और जो नए नौजवान हैं वो फ़ौज में आना नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक है मैं समझता हूँ भारत आमिर भाई, सिर्फ सिर्फ फौज में नहीं, हर इदारे में मुसलमानों को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। आप इसको इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन देखें आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री से मुसलमान कम होते होते कहाँ तक आ गए कि मुसलमानों की तादाद अब आपको एंड क्रेडिट्स में नज़र नहीं आती। अगर आप कभी इंडियन फिल्म देखें उसमें नज़र, तो इससे आप अंदाज़ा करें कि वहाँ कितनी नफ़रत है। फिर वहाँ पर नफ़रत ये है कि मोदी ने कहा कि कोई मीडिया जो है उर्दू ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल ना करे, शुद्ध हिंदी में जो है बात करें। उस पर भी काफ़ी ववेला मचा और काफ़ी लोगों ने मीम्स भी बनाए। तो आप इतना खौफज़दा हैं मुसलमानों से कि इसी खौफ में आप जले जा रहे हैं, और इसी खौफ की बुनियाद पर आपकी तबाही सामने नमश्ता दीवार है जो पड़ी जा रही है। क्योंकि अगर आपके अंदर भी इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है तो फिर आप कभी किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि भारत के अपने साथ के सारे हमसायों के साथ तल्लुकात भी ख़राब हैं। लेकिन एक बात तय है कि वहाँ पर मुसलमानों पर जो जुल्म और जबर है उसको कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी इस्लामी कंट्री जो है फिर भारत के साथ कोई तल्लक नहीं रखेगी, बल्कि भारत को इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान, जिनकी तादाद दुनिया के वो बेशतर मुस्लिम ममालिक के मुसलमानों से भी ज़्यादा है, बिल्कुल। उनको पूरे हुकूक दिए जाएँ। और ये आवाज़ें अब आना शुरू हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जर्नल का ये बयान जिसको अब ये कहा जा रहा है कि AI है, ये बयान किसी हद तक हकीकत पर मबनी है। और वाकई मुसलमान फ़ौजियों के साथ जो कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ हुआ, वो आप सोचें कि नीचे संतरी लेवल पर आकर वो फ़ौजियों के साथ क्या होता होगा। तो ये सूरत हाल है जिसमें वो नफ़रत की चिंगारी जो मोदी ने भड़काई थी, अब भड़क कर एक शोला, और शोले के बाद आग बनती चली जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि भारतीय फ़ौज में मुसलमान फ़ौजियों की तज़हीक किस तरह की जाती है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यही वजह है कि भारत के अपने साथ के सारे हमसायों के साथ तल्लुकात भी ख़राब हैं। लेकिन एक बात तय है कि वहाँ पर मुसलमानों पर जो जुल्म और जबर है उसको कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।